हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमने लॉकडाउन में ये सीरीज शुरू करी थी और अभी भी हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एक बार हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमारे वीडियोस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और बहुत सारी बेसिक कंप्यूटर से लेकर एम एस पेंट 3D, MS वर्ड, MS एक्सेल की हम सीरीज कर रहे हैं। और लास्ट सीरीज हमारी 14 सीरीज थी, जो कि हमने फॉर्मूला टैब का पार्ट 1 करा था। अभी फॉर्मूला 2 का पार्ट 2 करेंगे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं कंप्यूटर, MS एक्सेल बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे वीडियो सफिशिएंट हैं। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो के आगे। एंड जो हमने फॉर्मूला टैब में बताया था उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने आपको फॉर्मूला टैब में ये सब बताया था। इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंट यूज, फाइनेंशियली हमने बताया था, कुछ हमने बताया था और बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ नहीं करी थी। आज हम बताएंगे आपको लॉजिक। लॉजिक में अगर आप देखेंगे तो लॉजिक में आपने ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। हमने फॉल्स आपको इफ कमांड सिखाया है, ट्रू वैल्यू सिखाया है और बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट की। टेक्स्ट फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन है जो कि हमें टेक्स्ट की चीज़ें करता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे एक फंक्शन है क्लीन। बेसिकली मैंने यहाँ पे टुडे करा है, इसको फॉर्मेट करा है सेल को, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, राइट, क्लीन, एंड हम करके देखते हैं। तो हमने इस पे क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करा, एंड ये आप देखेंगे तो सारा जितने भी फॉर्मेटिंग थी, जो भी चीज़ थी, वो सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं। क्लीन एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही फंक्शंस लिए हैं। प्रॉपर लिया है, लेफ्ट लिया है, राइट लिया है, क्लीन लिया है। यहाँ पे रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ उठाए। और दूसरा है अपर। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लैपटॉप की वैल्यू डाली है लोअर केस में। मैं चाहता हूँ कि अपर हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली अपर, एंड इसको यहाँ पे टेक्स्ट पे करेंगे। आप देखेंगे ये अपर केस में आ गया है। उसके बाद मैंने अपर केस में लिया है, आप चाहते हैं कि ये लोअर में आए, तो आप इसको लोअर में करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये बेसिकली लोअर में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट स्टाइल में लिखा है, एस कैपिटल लिखा है, एन कैपिटल लिखा है, यहाँ पे AY कैपिटल लिखा है। आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर हो। एक सेंटेंस जो एक वर्ड होता है वो प्रॉपर कैसे आता है, बेसिकली फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी सब स्मॉल आएगा, राइट। तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं, ब्रैकेट, और ये वाला टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका देखेंगे कि ये क्लियर आ गया। ओके, इसके बाद राइट एंड लेफ्ट है। तो इसमें अगर आपको कुछ वर्ड के कैरेक्टर चाहिए, कितने हैं, तो आप वो राइट एंड लेफ्ट से उसको ले सकते हैं। आपको सपोज यहाँ पे राइट है, ओके, राइट के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं तो टेक्स्ट क्या है आपका, ये है। और कितने कैरेक्टर चाहिए राइट से, तो हमें 3 चाहिए, तो आप 3 लिखेंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे, तो सिर्फ डे लास्ट के 3 आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट के चाहिए तो आप लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट के आपका टेक्स्ट कौन सा है और कितने कैरेक्टर चाहिए, आपको 4 कैरेक्टर चाहिए, तो आपका 4 कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मूला का टेक्स्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डे एंड टाइम है। तो डे एंड टाइम के लिए मैंने ऑलरेडी जो डे ली है वो डेट ली है, और आई थिंक आज 12 हो चुकी है। तो 12 बेसिकली ये फॉर्मेट है हमारा 12-10। ये डे पहले सॉरी इसको 12 करना है, तो हम इसको 12 करेंगे। बेसिकली हमें पहले भी बताया कि आप फॉर्मेट सेल से अपना डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेट है, आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं ऐसे वाली ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, आई होप ये विंडो आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये है, एंड मैं यहाँ पे डे, यहाँ पे मैं डे का अगर फॉर्मूला लिखूंगा, ब्रैकेट करूंगा और इसमें से देखूंगा कि क्या डे है, तो ये अपने आप हमें बताएगा। तो आज डे क्या है, 12 है। ओके, मंथ क्या है,
यहाँ पे मंथ लिखेंगे। मंथ लिखने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमें मंथ बताएगा, तो 12 मंथ है। अगर हम ये डेट चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे इसको 10 कर देते हैं, तो ये बता देगा मंथ 10 है। ओके, सो हमें मंथ नहीं, हमें डेट चेंज करनी है, तो ये 10 डेट हो जाएगा। ईयर का फॉर्मूला लगेगा 2020 ईयर आ जाएगा। आज हमें देखनी है आज की क्या डेट है, तो हम फॉर्मूला करेंगे टुडे और इसको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, तो आज का बेसिकली ये टुडे क्या है, वो 12/12/2020 आ गया। अभी क्या हो रहा है, तो अभी में क्या चीज ऐड हो जाती है, टाइम ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ओके एंड ब्रैकेट क्लोज। सो अभी पूरा आ रहा है 12/7 हो रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लेता है। तो ऐसे करके बेसिकली इसका हम यूज करते हैं। सो टेक्स्ट आपको समझ आया, डेट एंड टाइम समझ आया। अभी हम लुक एंड रेफरेंस में हम देखते हैं क्या है। इसमें से हम बहुत चीजें कर चुके हैं। आपको वी लुकअप याद होगा, हमने अपने वीडियो में कवर करा है। लुकअप हमने कवर करा है, मैच हमने कवर करा है, और हाइपरलिंक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें से कवर कर चुके हैं, तो इसको हम टच नहीं कर रहे हैं। ओके, मैथ्स में बेसिकली हम ये टच करेंगे। मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीगेट है, एबीएस है, आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल है, डिग्रीज है, इवन है, एलसीएम है। अगर एलसीएम लॉग निकालना है, पावर निकालना है, आप पावर देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, तो इतना हम नहीं बताएंगे, बट मैं कुछ यहाँ पे रैंडम कमांड ली है, रैंडम कमांड हम आपको बता देते हैं। ओके, कि रैंडम कमांड्स में क्या होता है। एबीएस बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एबीएस लिखते हैं। एबीएस एक्चुअली हमें एक्चुअल वैल्यू देती है, जो भी वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर है, कुछ हमने डेसिमल में लगाया है, कुछ लगाया, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो एबीएस हम ये लगाते हैं और इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे नंबर करते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जानबूझ के कुछ माइनस में वैल्यूज ली है। तो हम इसको देखते हैं कि एबीएस इसको क्या करता है। एबीएस इसको एक्चुअल और प्रॉपर पॉजिटिव वैल्यू में कर देगा। इवन एंड ऑड आपको पता है, इवन एंड ऑड क्या होता है, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। बच्चे जो करते हैं उनको पता है। तो जो यहाँ पे इवन होगा वो बाय डिफॉल्ट इवन आ जाएगा, और जो इवन नहीं होगा, सपोज ये है, उसके एक नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाती है मैथ्स का कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप देखेंगे जो है वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक थी, तो वो 24 हो गया, बाकी सारी वैल्यू वही आ गई। ऑड का क्या है, बेसिकली ऑड देखेंगे, ऑड में भी हम नंबर ऐड करेंगे। अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो उसकी एक आगे वाली वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये थी, ये सारी वैल्यूज एक आगे की हो गई। पावर इंपॉर्टेंट है, बट पावर मैं यहाँ पे चाहूंगा कि यहाँ पे 2 और 3 वैल्यू की हो जाए, तो 2 to 3 वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ इसकी पावर हमें देखना है। तो पावर के लिए जनरली पावर हमें देखनी है 20 to the power नंबर देन पावर। ओके, पावर ये है, तो ये देखना है, तो ये हो जाएगा 400 होती है। ओके, अभी हमें पावर देखना है। हमारी नंबर ये है और ये पावर ये देखना है, तो कितना होगा, ये 8000 हो जाएगा। कैसे हुआ 8000, सो 20 into 20 into 20, तो ये 8000 हो जाएगा। ओके, सो ऐसे करके हम पावर निकालते हैं। इसमें मैं कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज लिख देता हूँ, क्योंकि हमें राउंड ऑफ देखना है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और बहुत सारी चीज़ों में ये आपको यूज आने वाला है। सपोज आप पे एक डिजिट है 5999.52, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड अप। तो राउंड अप के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपली राउंड अप। यहाँ पे दिख रहा होगा राउंड अप। राउंड अप पे आप इसको ये वाला नंबर और आप इसको 0 कर सकते हैं वैल्यू। तो ये एग्जैक्टली आपका जो राउंड अप कर देगा फिगर को, जितना भी आपका जो भी फिगर है इसको राउंड अप कर देगा। बिकॉज क्या, ये कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये वैल्यू आप जनरली आइडिया नहीं लगा पाएंगे, तो इसका राउंड अप ले सकते हैं।
तो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो मैथ्स में यही है, मोर फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन हम इसमें से कुछ कर चुके हैं, जैसे एवरेज कर चुके हैं, मे बी मिनिमम मैक्सिमम कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, काउंट इफ कर चुके हैं। ओके सो वो स्टैट्स की वैल्यू थी, कुछ इंजीनियरिंग वैल्यू है, कुछ क्यूब कैसे निकालना है, इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब कुछ है। तो हम इसमें भी कुछ ले लेते हैं। तो हमने इसमें कुछ बेसिकली क्या लिया है, हमने इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये 2-3 कुछ चीज़ें ली हैं। एक तो डेसिमल टू बाइनरी, जो भी आप लोग हैं तो जानते होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो लैंग्वेज, हमारे जो नंबर सिस्टम है वो नहीं समझता, तो वो कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज को बाइनरी में, एंड देन इट ट्रांसमिट, और जितना डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, तो वो सब होता है। तो हमें देखना है कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे कुछ वैल्यू है बेसिकली। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी DEC नंबर 2 BIN, इसको ब्रैकेट और यहाँ पे ये नंबर दे देता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये इसका काउंट है। ओके, ऐसे करके बाकी वैल्यूज की भी ये अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे हमें कुछ बाइनरी टू डेसिमल है, ये जैसे कुछ यूज हो सकता है मे बी कुछ कोड के लिए, या कहीं पे बेसिकली कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट आपने भेजा, या आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भेजा और आप उसका बाइनरी में बेसिकली कोड भेजते हैं, तो वो बाद में कन्वर्ट कैसे होगा, सो वो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो इसका बाइनरी टू DEC एंड देन वैल्यू। तो ये सिंपल है, इजी है, और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। जो भी लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले हैं या सॉफ्टवेयर वाले हैं वो ये सब समझते हैं कि क्या बेसिकली बाइनरी एंड ये है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं। आजकल जनरली 9th क्लास 10th क्लास या उससे भी पहले मे बी 6th 7th में भी ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे मशीन एक दूसरे की मशीन हमारी लैंग्वेज ना समझते हुए बाइनरी और डेसिमल समझता है। ओके, यहाँ पे कुछ और ये फॉर्मूलाज हैं साइंटिफिक तरीके से, सो इनके भी हम एक बार देख लेते हैं ये क्या है। इस टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट है कि नहीं है, और कुछ यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, तो वो कैसे पकड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस टेक्स्ट ओके, सो इट्स टेक्स्ट हमने लगाया और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी और ये कर दिया, तो ये ट्रू बता रहा है। ओके, क्या ये इसको भी ट्रू बताएगा? नहीं, ये फॉल्स है, बिकॉज ये टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे ये ट्रू है बिकॉज जहाँ पे भी ये कंबाइंड होगा आपका वैल्यू प्लस टेक्स्ट, वो टेक्स्ट ही बताएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या है, इस ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक के लिए मैं ये क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे रिपीट करता हूँ, इस ब्लैंक ये। ओके, सो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, जहाँ पे इस ब्लैंक होगा वहाँ पे ट्रू है, तो ये वैल्यूज बेसिकली ट्रू है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली ये काम कर रहा है। ओके, सो ये सब कुछ है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेम मैनेजर है, बेसिकली डिफाइन नेम है, बट यहाँ पे हम इससे पहले इसको डिफाइन करेंगे। सो हम डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफाइन नेम में डिफाइन नेम करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा ABC। सो ये है, एंड इसको सेलेक्ट करके इसका नाम दे दूंगा, कुछ और दे देता हूँ, CDE। ओके, ये मैंने इसके 2 नाम दे दी। अभी हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, रैंडम वैल्यू, और 60 ये हमने डाले। सेम वे इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2-4 वैल्यू और लिख देते हैं। ओके, अभी हमें ये चाहिए कि ये देखना कि इनमें सम क्या है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है, अगर आप यहाँ पे सम करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे ये सम आता है। ओके, बट हमें देखना है ये सम क्या है। हम यहाँ पे सम लिखेंगे, यहाँ पे ये नंबर पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका यूज फॉर्मूला करके इसका ABC कर सकते हैं, और ABC करके हम करेंगे तो टोटल 276 आ गया।
आप समझ रहे हैं ये क्या है? सेम वे इसी का यहाँ पे भी इसका वैसे ही कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सम करेंगे, यहाँ पे सम करने के बाद यूज फॉर्मूला में जाएंगे और CDE कर देंगे, तो CDE से सारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी। हम तो बेसिकली आप इस दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, एंड ये सब ऐड करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हुए हैं। एंड यहाँ पे हमने एक ये था नेम मैनेजर हमने पहले छोड़ दिया था। सो बेसिकली हम नेम मैनेजर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी नेम मैनेजर है वो यहाँ पे दिखाएगा कि क्या है एग्जैक्टली इस सीट पे, यू नो। सो ये ABC है, इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको ऊपर लेके जाता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नेम मैनेजर पे जाते हैं, तो नेम मैनेजर में आप देखेंगे ABC और CD ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें करी, तो जो जो चीज़ें हमने करी वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो सपोज हम ये इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये बेसिकली डिलीट हो गया। ओके, सो अभी आप ये देखेंगे ये फॉर्मूला यहाँ से गायब हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी फॉर्मूले को अगर हम ट्रेस करना है तो कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं और कैसे हम उस पर पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ली हैं अगेन। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे सपोज ये सम आया है, इसे हमें ट्रेस करना है। तो हम ये क्या क्या है, तो ये सबको ऐड करके ये वैल्यू आई हुई है। ओके, सो इसमें इसने क्या देखा है कि एक देखेंगे आपने बड़ा सर्किल इस पे बड़ा रेक्टेंगल इस पे बनाया है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू है और यहाँ पे आई है। और हमें यहाँ पे भी हमने सेम लिखा है, बट यहाँ पे हमने क्या करा है, डायरेक्टली आप देख रहे होंगे सम करा है और यहाँ पे हमने इसको चेंज करा है। ओके, अभी हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 एरो बता देगा। रिमूव करना है एरो तो आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली। ओके, तो ये फंक्शंस इसके लिए होता है। सो फॉर्मूलाज ये हमने ऑलरेडी आई थिंक व्यू में कवर करा होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला अगर सपोज हमारी किसी ने ये करा हुआ है तो ये कमांड क्या है। बेसिकली सो फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो ये सब फॉर्मूला दिखा देगा, जो जो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे भी दिखा दिया, ये सब फॉर्मूलाज इसने बेसिकली दिखा दिया। सो ये शो फॉर्मूला का होता है, सब शो कर सकता है। तो बेसिकली अगर ये हमें देखना है तो हमें अपनी पहली सीट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम शो फॉर्मूला कर देते हैं तो ये सारा देखेगा, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और इफ कंडीशन जितनी थी वो सब चीजें दिखा देगा। अभी आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, एरर चेकिंग। यहाँ पे इसका अच्छा आपको समझ आएगा। एरर चेकिंग क्या है, बेसिकली एरर चेकिंग का मतलब है कि यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है। ओके, ये ग्रीन का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या है कि इसने वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ सम करी, बट एक्सेल के हिसाब से एक्सेल क्या है, सीरीज पे चलता है, सेल पे चलता है। सो यहाँ पे इसका मतलब इसको भी हमें लेना चाहिए था, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो ये क्या है, हम इसको एरर करेंगे यहाँ पे चेक, और ये क्या बोल रहा है, एरर चेकिंग। सो हम बेसिकली इसको इग्नोर एरर कर देंगे तो ये हट जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, इसको इस पे देखेंगे, फिर एरर चेकिंग करेंगे, यू नो, इग्नोर करते रहेंगे तो ये होता रहेगा ऐसे। नेक्स्ट, इग्नोर एरर, नेक्स्ट, इग्नोर एरर। तो ये सारी चीजें एरर इससे हम हटा सकते हैं, बट ये जस्ट एक वो है। देन कुछ हमें देखना है, यू नो, कुछ फॉर्मूला देखना है, क्या है, कैसे है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। एवरेज है, ओके, इसको हमें देखना है, यहाँ पे वैल्यू 78 है, 78 है। ओके, तो ये हम देख सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। वॉच विंडो क्या है, बेसिकली वॉच विंडो। ओके, वॉच विंडो में क्या है, यहाँ पे ऐड विंडो कर सकते हैं, ये वाली हिंदी वाली कर सकते हैं, तो इसमें ये सारा दिख जाएगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, ऐड विंडो में हम यहाँ पे अभी ये दिख रहा है, हम सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो ये सारा यहाँ पे दिखा देगा। ओके, ये वैल्यूज कैसे है, क्या है, तो ये डिटेल में है। इसको आप थोड़ा जूम करके और बड़ा करके देख सकते हैं। सो ये सब चीजें, ओके, तो ये आप देख के कर सकते हैं। वैसे कुछ ज्यादा वो नहीं है। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कैलकुलेशन ऑप्शंस। आप सपोज किसी को अपनी ये सीट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपका जो भी वैल्यू चेंज हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ भी ना हो, तो आप इस पे मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, पहले मैं ऑटोमेटिक पे ही रहने देता हूँ, और सपोज मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैंने ये डिलीट कर दी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वैल्यू वही आ गई। अभी मैं अगर सपोज इसको मैनुअल कर देता हूँ,
और इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, ये आपको अगर चेंज करना है तो आपको कैलकुलेट नाउ करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट नाउ में अब वैल्यूज चेंज होगी। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड, तो ये सारी चीजें वही आ जाएगी और इसको हम ऑटोमेटिकली रख देंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो जो चीज़ें हमने ये सिखाई है। आई थिंक ये पूरा हमने कैलकुलेट सीट है तो वो पूरा सीट में कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सो ये फॉर्मूला वाला हमारा पूरा टैब खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं, और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सीखते हैं और आगे का और भी कुछ।